वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक रेडी ही हो रहे थे। हमने डिसाइड नहीं किया था कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। बहुत मुश्किल से डिसाइड हुआ है क्या पहनना है। उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ टचअप लेना। हमने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस थोड़ा सा लाइट मेकअप किया था, जस्ट बिकॉज हमें जाना था ऐसी जगह पे जहाँ पे मेकअप इतना अच्छा नहीं लगता हमें लगाने में। इस वजह से हमने जस्ट थोड़ा सा बिल्कुल लाइट से भी लाइट मेकअप किया था, जिसको गर्ल्स लैंग्वेज में बोलते हैं मेकअप विद नो मेकअप लुक। तो उसी टाइप का हमने मेकअप विद नो मेकअप लुक बनाया था। ये आपको पता नहीं चलेगा बट मेकअप होगा, लेकिन बहुत ही कम। मैंने अपनी छोटी बहन का मेकअप कर दिया था, अब बारी थी मेरे खुद के मेकअप। तो मैंने भी अपने आप का जो मेकअप किया था वो बिल्कुल लाइट मेकअप किया था, ताकि पता ना लगे इतना। सेम लाइन, नो मेकअप लुक। तो सबसे पहले तो हमने फेस वॉश किया था। फेस वॉश करने के बाद हमने लगाया था प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद हम लोगों ने बहुत कम क्वांटिटी में जो है फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया था। आपको नहीं पता लग रहा होगा बट यस, ये सब मेकअप है और भी बहुत ज्यादा लाइट मेकअप। फिर उसके बाद हमने लगाया हल्का हल्का ब्लशर, और ये ब्लशर भी हमने बहुत ज्यादा लाइट लगाया था। एंड बारी थी मेरे आई शेडो की। तो आई शेडो भी मैंने बहुत लाइट लगाया था, लाइक मेरी आईज की कलर का ही मैंने वो उठाया था। आई शेडो के बाद आई लिपस्टिक की बारी है, और ये लिपस्टिक का जो कलर था वो न्यूड कलर था। न्यूड कलर से इसका लुक और भी अच्छा आ गया था, बट ये वैसे भी पता नहीं लग रहा था मेरी लिप्स पे। ये बिल्कुल मैचिंग का था मेरी लिप्स से। ये लिप शेड काफी परफेक्ट हुआ मेरी लिप्स पे। लिपस्टिक के बाद बारी आई हेयर स्टाइल करने की। तो मैंने सोचा इस बार का जो हेयर स्टाइल हम करते हैं वो ओपन हेयर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सर धो रखा था, थोड़े बहुत बाल गीले थे, इसलिए मैंने सिर्फ कॉम किया। एंड कॉम करने के बाद जो है खुले बाल रखे इसके ऊपर, उससे भी लुक काफी अच्छा आ रहा था। फाइनली हम रेडी हो चुके थे बाहर जाने के लिए, और हम निकल पड़े बाहर की तरफ। तो सबसे पहले पहुंचे हम मौसा जी के हॉस्पिटल में, जो कि श्री राम इमरजेंसी हॉस्पिटल था। तो हम पहुंच चुके हैं इनसाइड। ये है पूरा का पूरा क्लिनिक। वहाँ पे फार्मेसी है एंड वहाँ पे वेटिंग एरिया है। ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। नीचे आपको पार्किंग मिल जाएंगे ना, आउटसाइड भी पार्किंग है, वहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, हमें नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ऊपर वाला फ्लोर दिखाती हूँ कि ऊपर वाला फ्लोर कैसा है। एंड इस हॉस्पिटल को काफी टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो ये काफी पुराना सा आपको लग रहा होगा। तो हमें जाना था ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाले पे था आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर। मेरा एक मन था कि मैं अंदर विजिट करके देख लूं कि कैसा है कैसा नहीं है, बट मैंने विजिट नहीं किया। एंड इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी मैं बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे जो है बर्न पेशेंट अवेलेबल थे, और वो फेस मैं नहीं कर सकती थी। और मैंने थोड़ी सी परमिशन लेके अंदर मैं गई, एंड मैंने वहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखा, मुझे सही लगा। इस वजह से मैं थोड़े बहुत शॉर्ट वहां के बना पाई, लेकिन उसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ी। और ये रहा ऑपरेशन थिएटर। एंड बिलीव मी, ऑपरेशन थिएटर में मैं बिल्कुल अकेली थी। बाहर से मौसा जी ने गेट बंद कर दिया था, ताकि मैं ये पूरा व्यू ले सकूं अच्छे से। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोगों का ऑपरेशन होता है, और यहाँ पे बहुत सारी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स रखी हुई हैं, दवाइयां रखी हुई हैं, काफी चीजें यहाँ पे है। और ये महसूस करना कि यहाँ पे आना क्या होता है, मैं तो एक ही बारी में डर के यहाँ से फटाफट निकल गई। उसके बाद हम चले गए मॉल की तरफ, श्री सबरंग मॉल। यहाँ की कलेक्शन काफी अच्छी थी, इस वजह से हमने सोचा यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की जाए। नीचे पार्किंग था एंड ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पे शॉपिंग मॉल स्टार्ट थी। तो हम चले गए इसके अंदर, और इसका लुक जो है बहुत ज्यादा लाइक क्यूट लग रहा था। तो एंटर होते ही पहले हमें मिले हैंडबैग। हैंडबैग के साइड में था बिल काउंटर, और यहाँ पे लहंगे और सूट तो एक नंबर के थे, लाइक इतना वाव। फैब्रिक इतना अच्छा था, और यहाँ की जो प्राइस भी है वो भी काफी डाउन थी। लाइक जितना आपको विशाल और जूडियो में मिलता है, उतने ही प्राइस में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी की चीजें थी। तो हम थे ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे फीमेल के क्लोथ्स, ज्वेलरीज, मेकअप, काफी चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे राउंड या कपड़ों की क्वालिटी देखी। बेसिकली मैं शॉर्ट कुर्ते सर्च कर रही थी, क्योंकि आजकल मैंने अपना फैशन सेंस थोड़ा सा चेंज कर लिया है, और मुझे कुर्ते पहनने का न जाने कौन से रातों रात शौक चढ़ गया। तो मैं शॉर्ट कुर्ते ढूंढ रही थी। मुझे शॉर्ट कुर्तों को छोड़कर हर एक चीज यहाँ पे मिल गई, लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से ये सूट सलवार हेवी डिजाइन वाले। और ये तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, पर्पल कलर का। मेरा मन कर रहा था लेने का, लेकिन मैं इसे ले नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया था। अगर ये ब्लू कलर में होता तो मैं इसे पक्का ले लेती, और ये एक ही पीस था जब मैंने वहां पे पूछा था। बट इसका डिजाइन जो है मुझे दिल्ली में जल्दी नहीं मिलता। हो सकता है ये चांदनी चौक में हमें जरूर मिले, तो हम चांदनी चौक भी जरूर जाएंगे एक बारी। और ये वाला पीस तो दिल्ली में है ही, ये वाला पीस हर जगह मिल जाता है, ये मैंने भी देखा था। और इसका भी प्राइस बहुत लोएस्ट था, लाइक इसके प्राइस में है हमें 25% ऑफ दे रखा था। फिर थोड़ा हम और गए वेस्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पे वेस्ट में इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। और यहाँ पे वन पीस के जो कलेक्शन का प्राइस था वो 1000 से स्टार्ट होकर 2000 तक खत्म था। यहाँ पे कार्गोज, लोअर, गर्ल्स के बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे। डिफरेंट बात ये है कि इसमें बहुत सारे कलर्स और पीसेस डिफरेंट थे।
तो इसका स्टार्टिंग प्राइस जो था वो 400 से लेकर 500 तक की रेंज में था। और यहाँ पे जो सबसे प्यारी चीज मुझे लग रही थी, यहाँ के लहंगे और सूट सलवार। आपको जो पसंद आ सकता है ना, वो चीज यहाँ पे आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो हैवी लहंगे भी है और लाइट लहंगे भी हैं। यहाँ पे आपको साड़ी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, सूट सलवार का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये लहंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, ब्लू कलर का लहंगा, और इस पे से मेरी नजर नहीं हट रही थी। और आपको दिखने में बहुत ज्यादा हैवी लग रहा होगा, बट ये हैवी भी नहीं था। हम ऊपर वाला फ्लोर एक्सप्लोर करने जा ही रहे थे कि मेरी नजर पड़ी इस क्यूट क्यूट बैंगल और इयररिंग्स पे। और ये इतने शाइनी थे, इतने शाइनी थे, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे। फिर हम चले गए ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाला जो फ्लोर था वो मेंस फ्लोर। सी मैनिक्विन, ये बहुत ज्यादा पतला है एंड फिटिंग के हिसाब से ये मैनिक्विन भी काफी अच्छा है। लाइक मोटे लोगों के लिए मैनिक्विन परफेक्ट है। तो जब हम ये जगह एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें पता लगा कि यहाँ पे 4 फ्लोर है और चारों फ्लोर पे अलग अलग चीजें हैं। ग्राउंड पे सारे फीमेल के सामान मिलते हैं, सेकंड वाले फ्लोर पे जो है सारे वेडिंग के सामान मिलते हैं, थर्ड वाले फ्लोर पे जो है किड्स सेशन है, और फोर्थ वाले फ्लोर पे मेंस सेशन है, जिसमें शूज से लेकर कपड़ों तक की हर चीज की यहाँ पे कलेक्शन दे रखी है। और अलग अलग ब्रांड के भी यहाँ पे सामान है। लाइक हम चले गए थे अपने लिए थोड़ी सैंडल्स देखने के लिए, क्योंकि सैंडल्स की क्वालिटी मुझे दूर से काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन पास गई तो मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया। तो ये रहे यहाँ के 4th फ्लोर के चार्ट। एंड उसके बाद हम पहुंचे ये गमछे की तरफ। हाँ, इसे बिहार में गमछा बोला जाता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मोटे भी मिलते हैं और पतले भी मिलते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे यूज कर सकते हो। बिहार में ये गमछा जो है बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ की ऑलमोस्ट जनता जो है ये गमछा यूज करती है, नहाने के बाद यूज करने के लिए या फिर सर में लपेटने के लिए। गांव देहात जैसे एरिया में इसे यूज किया जाता है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में ये गमछा यूज ना हुआ हो। आपको ये गमछा बिहार के हर पर्सन के पास मिलेगा एंड बिहार में ये बहुत बहुत ही ज्यादा फेमस है। और अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी, अगर आप कलर वाले गमछे देखेंगे तो कलर वाले गमछे जो है वो थोड़े से मोटे हैं। लाइक वो स्नान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्नान करने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी मोटे हैं। उसके बाद एक और गमछा आता है जो कि बहुत पतला है। उससे समटाइम लोग जो है अपने सर पे बांधने के लिए यूज करते हैं, जब वो खेती बाड़ी में जाते हैं या फिर कभी पूजा पाठ में बैठना हो या दान पुण्य करना हो, तो इन गमछों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये गमछे ऑरेंज कलर में भी आते हैं, व्हाइट कलर में आते हैं। तो ये जो गमछे हैं ये पूजा के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं एंड घर के इस्तेमाल के लिए भी। जो मैंने आपको मोटे वाले गमछे दिखाए थे वो इस्तेमाल होते हैं। इसका स्टार्टिंग रेट जो है वो 50 से लेकर 150 तक भी होता है, लेकिन सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। हमें जितनी शॉपिंग करनी थी हमने उतनी शॉपिंग कर ली, और ये रहा हमारा शॉपिंग बैग। अब हम जा रहे हैं घर। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स एंड वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।